सो फाइनली फर्स्ट एपिसोड लोग 2 का मतलब कि नेटफ्लिक्स पे आज एयर हुआ एंड जो उसके कंटेस्टेंट इन लोगों ने चूज़ किए हैं ना, मतलब भाई राम कपूर, योगेश, आकांक्षा, श्रेया, मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे हिट लिस्ट वाले। तो सबसे पहले फाइट देखने के लिए मिली राम कपूर वर्सेस श्रेया की, जिसमें कि जो श्रेया वो कॉल आउट कर रही है, जो इल्ज़ाम राम कपूर के ऊपर लगे हैं, उन्होंने जो मतलब कि टिप्पणियाँ की हैं अपने उसमें पास्ट में, एंड उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला है। तो स्टिल यहाँ पर श्रेया कहती कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, एंड मुझे जो उसका टोन है वो स्पेशली पसंद नहीं आया, क्योंकि शिवांगी है उसने भी भाई बहुत सही तरीके से अपनी बात को रखा। एंड आप जब वेरी फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो तो आप एकदम ऐसे डोमिनेट नहीं कर सकते, या आप इस तरीके से चार्ज अप नहीं हो सकते, या चार्ज मोड पे ऑन नहीं हो सकते। भाई आपका एक जर्नी निकल गया, आप बहुत आगे शो में आ चुके हो, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि आपकी नहीं बनती है, एंड आप इसी टोन में बात करते हो, तो मेरे को समझ में भी आता है। लेकिन वेरी फर्स्ट जब आप मिले हो, वो आपसे बहुत सीनियर है, लिटरली आप कह भी रहो यू आर 52 की एज में और आप स्टिल लर्निंग, तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि भाई बंदा 52 का, 55 का, 60 को हमेशा लर्न करता है, एंड वो ऑलरेडी उस चीज़ के लिए सॉरी बोल चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट ये देखने पड़ा, एंड सेकंड फिर उसके बाद अगेन श्रेया वर्सेस योगेश देखने के लिए मिला। योगेश की वही घिसी पिटी पुरानी स्टोरी, पता नहीं कौन सी कहानी, पहले वो गर्लफ्रेंड थे, वो सिचुएशनशिप में आ गए है, शो पे आने के बाद फिर वही उनका वो रहा, एंड उधर आकांक्षा का वही घिसा पिटा पुराना कि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मतलब मैं इसके फर्स्ट टाइम से हो गया, शुक्र है इसका फर्स्ट टाइम हो गया है। ठीक है, अब ये किसी और को कह पाएगी कि मेरा सेकंड टाइम है, या फिर योगेश के साथ कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, तो ये दोनों साथ में आए हैं, एंड ऑफकोर्स भाई इनकी इंस्टा स्टोरी किसी भी चीज़ से आप देख लो, पता लगा सकते हो कि ये दोनों ऑलरेडी एक मतलब कि भाई मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ है इनके बीच। जिसमें फिर वहाँ पर उर्फी को बुलाया जाता है क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो योगेश स्टोरी सुना रहा था ना, उस पर तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि भाई ये क्यों ही बोल रहा है ऐसे, मतलब क्योंकि इन दोनों का है ही ऐसा ना कि नेचर ही ऐसा है कि झूठ ही बोलना है हम लोगों को, एक क्लियर कट पॉइंट पे रख नहीं सकता। अपने आप को नेक्स्ट टेंशन पे ये थोड़ी कह देगा कि हाँ मैंने चीट किया, या वो थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगी इस बात को। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने और किसी इतने लोगों के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन सिर्फ उर्फी को बुलाया इनकी स्टोरी एक शॉर्ट में सुनाने के लिए। उर्फी ने स्टोरी सुनाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत शॉर्ट में उसने बताया, जिसमें कि जब वो सिचुएशनशिप के लिए बोलता है कि रूरू के साथ वो सिचुएशनशिप में था, तो वो खुद शॉक होती है, तो कहती है कि ठीक है, जैसे वो शो पे आई, एक दिन ही उसका शो पे हुआ था, एंड उसी से अगले दिन तूने कहा था कि आकांक्षा मैं तेरे साथ नहीं खेल सकता, तब तो तेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी ना, तो कहता है हाँ हाँ तब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। लिटरली मतलब भाई कितना झूठ बोलोगे तुम, कितनी बार पकड़े जाओगे, ऑलरेडी तुम पकड़े जा चुके हो। फिर उसके बाद वहाँ पे भी श्रेया वहाँ पे क्लॉकेट करती है, तो वहाँ पे योगेश उसको बोलता है कुछ कैसे करके पॉडकास्ट नहीं चल रही है वो वहाँ पे, मतलब इन दोनों का फिर आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मिलता है। तो मुझे आउटस्पोकन लगी श्रेया, भाई मतलब होता है कि अपना अपना पॉइंट POV रखना होता है। अभी शो स्टार्ट भी ना, आप थोड़ा सा समय दो, क्योंकि आपको हर मुद्दे पे बोलने के लिए, ये बल्कि नहीं भी बोलोगे तो आपको खुद फ्यूल देंगे, खुद भड़काएंगे, खुद टॉपिक देंगे कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है, आपको इसका ये निकालना, आपको उसको ये कहना है, ये वो, तो मतलब आपको मिलेगा थोड़ा सा, मतलब मुझे लगा काम डाउन होने के। एंड सेकेंड थिंग, जो योगेश है, मैं सोचती थी बहुत सेंसिबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली इज़ वन ऑफ द बदतमीज़ पर्सन, मतलब कि भाई उसको नहीं समझ है किससे कैसे बात करनी है, कि लिटरली उसने कहा कि भाई कहीं यहाँ पर भी तेरी एक्स तो नहीं आ रही है, फर्क खान कहते, तो वो कहते हैं कि ओ स्त्री कभी मत आना, मतलब भाई वो इस तरीके से, मतलब आप किसी को डिसरिस्पेक्ट तो मत करो। वो नॉर्मली ये भी बोल सकता है कि भाई वो फेज़ ख़त्म हो चुका है, एंड मैं उस फेज़ से बहुत बाहर निकल के आ चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वही ट्रायो वाला वो चीज़ें, मतलब एक रिस्पेक्टफुल वे में भी, लेकिन नहीं उसको नहीं बोलना है, उसको आता ही नहीं है वो चीज़ ना। तो यहाँ पे इन लोगों का खत्म हो जाता है। मुझे लगता था कि आई थिंक हाईलाइट यही बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी अननेसेसरी हाइट कर रखे हैं इन लोगों की, बस पूछो मत। बट और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, जैसे कि क्या कहते हैं, यहाँ पर मतलब कि कुछ लोगों को कन्फ्रंटेशन मिला था कि भाई अपना एक सच दूसरे लोगों को बताना है, लेकिन कुछ लोगों को मिला था कि वहाँ पर जो कार्ड्स था वो इस तरीके से था कि भाई आपको अपना जो सच है वो सब लोगों के साथ शेयर करना है। तो उसमें से एक थी क्या कहते हैं, आकांक्षा चमोला, तो उन्होंने इतना ज़्यादा क्योंकि बिग बॉस में हम लोगों ने देखा था कि गौरव एंड आकांक्षा एज ए वेरी गुड बॉन्ड एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हम लोगों की, एंड ऐसा लगा ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ चल भी रहा होगा, लेकिन उसने आके एकदम ऐसे, क्योंकि उसको रिवील करना था एक अपना सीक्रेट जो किसी को भी नहीं पता था, तो लिटरली आके बताती है कि वो जो गौरव है वो म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं, कोई बैड ब्लड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बट एक हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग नहीं आ रही है, स्टिल गुड फ्रेंड्स है, शेयर करते हैं, बातें करते हैं चीज़ें, बट हस्बैंड वाइफ की एक फीलिंग होती है वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक रिस्पेक्टफुल में होता है कि हाँ हम एक रिस्पेक्टफुल नोट पे इन चीज़ों को फिनिश करें, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट डे अपना एक सीक्रेट को रिवील करना,
इसके अलावा एक हमें देखने के लिए मिला जो लैला है, मतलब नैला नाम से एक बंदा है, मतलब मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो एंड जो सूफी मोदी वाला है, उनके बीच में एक स्पैट देखने के लिए मिला, एक आर्गुमेंट देखने को मिला, जिसमें कि जो लैला का भाई कैरेक्टर दिखाया गया था कि वो बंदा थोड़ा सा डिमीन करता है लड़कियों को, लेकिन मतलब अजीब सा कंटेंट बनाता है, जो एक थोड़ा सा वल्गर भी नहीं, वल्गर ही कहेंगे, थोड़ा बहुत ऑकवर्ड सा कंटेंट। उन्होंने उसकी एक छोटी सी वीडियो दिखाई एंड उस वीडियो से ही मुझे पता चला, क्योंकि मैं नहीं जानती थी उसको वो कौन है, ठीक है। तो उस वीडियो से मुझे आइडिया आया कि भाई ये बंदा डबल मीनिंग बातें बहुत ज़्यादा करता है, लड़कियों की रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक ये करता होगा अभी तक जो लगा उसकी वीडियोस को देख के। एंड जो जैसे होता है ना कि रेज बेट कंटेंट ही बनाता है कि मतलब दूसरों को प्रोवोक करना एंड लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा उसका देख के। तो उसमें जो सूफी मोती वाला वो कहता है कि ऑलरेडी वो कहीं मिले हैं जहाँ पे इसने उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कराया कि एक सर्कल में, मतलब कि बॉयज़ ने उसको घेर लिया एंड सेंटर में उसको खड़ा कर दिया एंड उसमें गजरारे गाना चलाया, मतलब कि डिमीन करने की कोशिश की LGBT जो इनकी कम्युनिटी है उनको। एंड मतलब कि जैसे होता है ना कि वो मतलब उन लोगों को अनकंफर्टेबल या फिर उनको बेइज्जत महसूस कराना, तो वो चीज़ सूफी मोती वाला की तरफ से लगी। तो जिसमें कि भाई कोई भी बंदा है इतने बड़े टीवी शो पे आएगा, जो मतलब कि रियलिटी शो है, इतने सारे लोग उसको देखेंगे, तो आके उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब देयर इज़ समथिंग, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड सेकंड थिंग, मतलब कि उसने कहा कि मैं आपको ऐसा फील यहाँ पे नहीं कराऊंगा एंड मतलब कि आपका हेट लव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा सूफी मोती वाले ने। तो लेट्स सी, क्योंकि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ जो हर्षित चोपड़ा, उन्होंने एक रिवलेशन की, क्योंकि उनके पास भी वही कार्ड आया था कि भाई आपको बताना पड़ेगा अपना एक ट्रूथ, सबके सामने शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइफ लाइन की तरह इसमें। तो वो शेयर करते हैं कि भाई वो एक मेंढक, मतलब कोई के मेंढक क्यों है, क्यों किसी से ज़्यादा वो नहीं करते, क्यों किसी को उनको अभी तक दिखा नहीं है, कोई चीज़ लोग सर्च आउट करते हैं गूगल पे, उनके बारे में ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि उनके साथ जो उनका पास्ट है, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी एंड जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, उन्होंने मिलकर चीट किया था, तो जिस वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। उनका कहना है कि भाई आप मतलब कि होता है कि गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड दोनों एक इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी लाइफ की कि भाई एक से कुछ शिकायत है आप दूसरे के पास जा सकते हो, दूसरे से शिकायत है, लेकिन उन दोनों ने मिलके ही उसको चीट किया, तो वो बहुत ज़्यादा टूट गया था एंड ही गेट्स सो इमोशनल। लेकिन शिवांगी मुझे बहुत सेंसिबल लगी, एक अदब से रिस्पेक्ट से बात करना, दूसरा मतलब कि ऐसे संभालना, एंड अभी अननेसेसरी उसने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की एंड अननेसेसरी किसी को प्रोवोक नहीं किया। एंड थर्ड, राम कपूर जी को भी उन्होंने एक बात बोली, तो वो बहुत तरीके से बोली कि आप बहुत सीनियर हो, मुझे लगता कि मुझे कोई आपको मेरी एडवाइस की ज़रूरत है, पर स्टिल आपने ये बात बोली, तो मतलब वो बहुत एक होता नहीं कि जेन्युइन पीओवी रखना, तो वो चीज़। तो भाई सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है आज, मतलब कि लोगों का सिर्फ और सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है एंड आप देख रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें, मतलब कि 4-5 कंटेस्टेंट्स की तो बिल्कुल ऐसे मतलब कि तो टीआरपी खेलेंगे भाई, ये बिल्कुल गंदे वाला खेलेंगे, योगेश आकांक्षा के ऊपर खेलेंगे, इसलिए इन दोनों को एक ही उसमें रखा है। एंड लिटरली सबको पता है दे आर डेटिंग एंड देयर इज समथिंग इन बिटवीन दैम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मतलब कि क्या कहते हैं यहाँ पे सूफी मोती वाला एंड लाइला के बीच में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। श्रेया वर्सेस योगेश वर्सेस आकांक्षा हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड श्रेया की मुझे बात बिल्कुल भी अच्छी लगी, जैसे कि राम कपूर को रिलेटेड, कि भाई मैं आपको एक लेसन टीच करना चाहती हूँ कि मुझे कुछ मतलब कि आपको शायद मुझसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड जो उसने बात बोली ना कि मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो वे बहुत गलत वे में थी, मतलब वो एक रियल मीनिंग में नहीं थी कि मुझे भी आपसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपको भी मुझसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक होता है कि जेन्युइन वे में उस चीज़ को बोलने के लिए, हर उम्र सीखने के लिए होती है, तो मैं भी आपसे कुछ सीखूंगी, आप भी मुझसे कुछ सीखोगे, लेकिन बाद में उस चीज़ पे बिल्कुल ऐसे अडिग हो जाना कि नहीं आई विल टीच यू लेसन, आई विल टीच यू लेसन, तो ऐसे करके मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा एरोगेंट लगा। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या, इवन एज ए पब्लिक आई इवन डोंट नो हु आर यू, या मतलब आप कैसे बिहेव करते हो, एज ए पर्सनैलिटी क्या है, रियलिटी शो पे आए हो, तो लेट्स सी कि कैसी चीज़ें होने वाली है, लोग आपको पसंद करने वाले हैं या लोग आपको मतलब कि नापसंद करने वाले हैं, बट ऐसे एरोगेंस वे में। बट ये चीज़ ठीक थी कि भाई वो जाके उसने अपने टोन के लिए सॉरी बोला राम कपूर को, तो वो एक चीज़ मेरे को फिर भी थोड़ा सा ठीक लगी। लेकिन इस तरीके से बात करना कि आई विल टीच यू लेसन, एंड उसमें भी फराह खान कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता कि वो कह रहे हैं कि उसे कुछ सीखना है, तो वो ऐसे करके बोलती है ना कि कुछ तो होगा सीखने के लिए, मतलब कि दिस इज़ सो रूड, मतलब कि अपने आप को ऐसे ओवर पावर करना कि हाँ हमें तो सब पता है, हमें मोरल वैल्यूज़ पता है, मुझे ये वो ऐसा नहीं होता है यार। हर बंदे में बहुत कमियाँ, हर बंदे में बहुत अच्छाई हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आप उनको एक्नॉलेज कितना करते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कितना करते हो। So stay tuned with Locked Up Season 2 with me.